कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ जो बुरा हुआ वो हमारे जीवन का अंत है। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं और ऊपर वाले से पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी घोंसले का टूटना ही ऊंची उड़ान की शुरुआत होती है। आज की कहानी एक ऐसी ही नन्ही गौरैया की है जो आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएगी। पहाड़ों की गोद में एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर की दीवारें पुरानी थीं, उन पर काई जमी हुई थी और आंगन में सन्नाटा पसरा रहता था। उस मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पीतल का घंटा लटका हुआ था। वो घंटा इतना पुराना था कि कई दशकों से उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। उसी मंदिर के पास एक नन्ही गौरैया रहती थी। एक दिन उसकी नजर उस विशाल घंटे के खोखले हिस्से पर पड़ी। उसे लगा कि ये तो कमाल की जगह है। न यहाँ बारिश का डर है, न चिलचिलाती धूप का और न ही किसी शिकारी का। उसने तय किया कि वो अपना घर यहीं बनाएगी। वह गौरैया दूर दूर से तिनके चुनकर लाने लगी। उसने बड़ी मेहनत से एक एक पंख और एक एक घास का टुकड़ा जोड़कर घंटे के अंदर अपना घोंसला तैयार किया। वो वहां बहुत खुश थी। हर सुबह वो चहचहाती और शाम को सुकून से अपने घर लौट आती। वो कहती, यह मेरी सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वक्त बीतता गया और गौरैया का भरोसा उस जगह पर बढ़ता गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह मंदिर के आंगन में कुछ हलचल हुई। मंदिर के साधुओं ने तय किया कि आज इस पुराने घंटे को फिर से साफ किया जाएगा और वर्षों बाद इसे बजाकर गांव वालों को प्रार्थना के लिए बुलाया जाएगा। नन्ही गौरैया अपने घोंसले में बेखबर बैठी थी। तभी अचानक बूम, एक जोरदार प्रहार घंटे पर हुआ। पूरे मंदिर की धरती कांप उठी। वो विशाल घंटा भयानक गूंज के साथ हिलने लगा। गौरैया का वो छोटा सा संसार, जिसे उसने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, कुछ ही पलों में बिखर गया। तिनके जमीन पर गिर गए, पंख हवा में उड़ गए और उसका घर बर्बाद हो गया। गौरैया जान बचाकर वहां से बाहर की ओर उड़ी। वो मंदिर के ऊपर चक्कर काटते हुए चीखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। उसने ऊपर आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने कितनी मेहनत से वो घर बनाया था, तुमने उसे क्यों उजाड़ दिया? क्या तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई? दुखी और बेघर होकर वो गौरैया भटकने लगी। वो घाटियों में गई, पेड़ों की टहनियों पर बैठी, लेकिन उसे कहीं भी सुकून नहीं मिला। कई दिन बीत गए। वो थक चुकी थी, भूखी थी और उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन उसके भीतर से एक छोटी सी आवाज आई, उड़ना मत छोड़ो, हार मत मानो। वो फिर से उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक कलकल बहता हुआ झरना था। चारों तरफ फलों से लदे हुए पेड़ थे और ताजी हवा चल रही थी। वहां की टहनियां इतनी मजबूत और नर्म थीं जैसे वे किसी का इंतजार कर रही हों। उसने वहां एक नया घोंसला बनाना शुरू किया। इस बार उसने और भी मजबूत तिनके चुने। जब घोंसला तैयार हुआ तो वो पहले वाले से कहीं ज्यादा सुंदर और सुरक्षित था। वहां उसे खाने के लिए फल थे और पीने के लिए मीठा पानी। तब गौरैया को समझ आया, अगर वो पुराना घंटा नहीं बजा होता और मेरा घोंसला नहीं टूटा होता तो मैं आज भी उस अंधेरे और धूल भरे घंटे में कैद रहती। मैं कभी इस जन्नत जैसी जगह को नहीं देख पाती। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। हम अपनी नौकरी, अपने घर या अपने हालातों में इतने सिमट जाते हैं कि हमें लगता है यही सब कुछ है। लेकिन जब ईश्वर उस घंटे को बजाता है और हमारी दुनिया हिल जाती है तो हम डर जाते हैं। याद रखिएगा, जब ऊपर वाला आपसे कुछ छीनता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सजा दे रहा है। उसका मतलब ये है कि वो आपको उस जगह से निकालकर किसी बेहतर जगह भेजना चाहता है। अगर आपकी जिंदगी का कोई घोंसला टूटा है तो मायूस मत होइए। पंख फैलाइए और उड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए इस दुनिया से भी सुंदर बगीचा तैयार कर रखा है। बस भरोसा रखिए और उड़ते रहिए।